स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो अनीता सिंह में और Facebook पेज एस्ट्रो अनीता सिंह में। और आज बात करेंगे हम गुरु पूर्णिमा यानी 5 जुलाई को व्यास पूर्णिमा हम मनाएंगे। और उससे पहले मैं आप सबसे कहूँगी, हाथ जोड़कर हम एक भारतीय होने के नाते, क्योंकि भारत को विश्व गुरु कहा जाता है और हम अपनी धरती माँ को या माँ भारती को हृदय से नमन करते हुए ईश्वर को ये धन्यवाद करते हैं कि हमने ऋषि मुनियों की इस धरा पर, भारत भूमि पर हमें जन्म मिला और हमें सनातन धर्म की इतनी ज़्यादा धर्म ग्रंथों की और ज्ञान की और अपने गुरुत्व को ऊंचा उठाने की हमें इतना ज़्यादा ज्ञान और ध्यान हमारे ऋषि मुनियों से मिला। तो सबसे पहले मैं नमन करना चाहूँगी माँ भारती के उन रक्षकों को, संरक्षकों को, जो सीमा पर दिन रात हमारी सुरक्षा करके और हमें एक चैन की नींद सोने देते हैं। और उसके बाद मैं नमन करना चाहूँगी, जैसे मैंने हमेशा आपसे कहा है, हम नमन करते हैं सबसे पहले स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, पितृ देवता और वास्तु देवता को, यानी जिस धरती पर हैं हम, जिस धरती के टुकड़े पर हम अपने जीवन के इस छोटे से प्रोग्राम को जीकर जाते हैं, तो उन सभी शक्तियों को नमन करते हुए प्रारंभ करती हूँ कि हम 5 जुलाई को मनाएंगे गुरु पर्व यानी गुरु पूर्णिमा। और गुरु पूर्णिमा को मैं थोड़ा सा साइंटिफिक फॉर्म में आपको समझाऊंगी, यानी वास्तु के आधार पर और ज्योतिष के आधार पर। तो उससे पहले बताना चाहूंगी कि 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण है, लेकिन आंशिक चंद्र ग्रहण है, उसका कोई भी ज्योतिषीय प्रभाव नहीं है। तो मैं बात बताना चाहूंगी आपको कि आप जहां भी रहते हैं, हिंदुस्तान में जहां भी रहते हैं, तो हम यानी कि हमारा जो पृथ्वी का ऊपरी छोर है उसको हम उत्तर बोलते हैं और जो दक्षिणी छोर है उसको दक्षिण बोलते हैं। और पृथ्वी जिस समय पर, यानी ये जब अपनी धुरी पर घूमती है, तो उस समय पर सुबह के 3:30 से और 5:30 बजे तक ये सूर्य से यानी इस तरह का कॉन्स्ट्रक्शन करती है, यानी कि वो रेस पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे कि हमारा गुरुत्व, यानी हमारा गुरुत्व हमारे शरीर में, हमारे शरीर का ऊपरी भाग यानी हमारा सहस्त्रार चक्र, हमारा आखिरी चक्र, और ये तरंगे बिल्कुल सीधी धरती से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो उस समय पर किया हुआ कोई भी योग, अभ्यास, प्राणायाम, ध्यान आपके गुरुत्व को बढ़ाता है। तो अब हम ये जानेंगे कि हमें अपने गुरुत्व को एक सामूहिक योग क्रिया से बढ़ाना है, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने देश के साथ। तो 5 जुलाई को मैं अपने फेसबुक पेज एस्ट्रो अनीता सिंह पर लाइव रहूंगी, ठीक 11:45 से लेकर और 12 बजे तक। यानी आप और हम 15 मिनट मिलकर एक ऐसा अभ्यास करेंगे, एक सामूहिक गुरुत्व को, अपने शरीर के गुरुत्वाकर्षण बल को बढ़ाने का, यानी ज्ञान रूपी बल को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम बिल्कुल वैसे ही रहें जिस तरह से एक पेड़ लगाते हैं। पेड़ लगाने के बाद हम उसको सींचते हैं, एक उसको उचित वातावरण देते हैं, और जब पेड़ फल देने पे आ जाता है तो इसका मतलब वो पेड़ अपनी पूर्णता की ओर है। तो हम 5 जुलाई को पूर्णिमा के दिवस पर गुरु पूर्णिमा मनाएंगे, भगवान व्यास को नमन करते हुए और अपने उन गुरुओं को नमन करते हुए जिनसे आपने कोई भी एजुकेशन ली है, उनको आप मन ही मन नमन करते हुए, अपने आइडियलिस्टिक्स को मन ही मन नमन करते हुए आप जो था कुछ मेरे साथ अभ्यास करेंगे और निश्चित ही इस गुरु पूर्णिमा पर अपने ज्ञान के गुरुत्वाकर्षण को बढ़ाकर मानव जीवन के मूल उद्देश्य को सार्थक करेंगे। अब मैं बताना चाहूंगी आपको कि ज्योतिष में जो हमारी यानी वास्तु के अनुसार जो 0 डिग्री है उत्तर को जो हमने माना है, वहां के हमारे देवता है कुबेर और वहां के जो ग्रह स्वामी है बुध, यानी जो हमारी बुद्धि के कारक है। उससे आगे आप 45 डिग्री पर जाएंगे तो 45 डिग्री यानी इसको ईशान कोण बोलते हैं। यहाँ के देवता है शिव और यहाँ पर जिस ग्रह का वास है वो है बृहस्पति, जिसका मैंने आपको बताया कि सुबह 3:30 से 5:30 तक ये नैसर्गिक रूप से आपको
यानी हमारी पृथ्वी से सीधी तरंगें जुड़ जाती हैं, तो इस समय पर किया हुआ कोई भी अभ्यास हमें सार्थक यानी उसके परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। इससे आगे जब आप 90 डिग्री पर जाएंगे अपने घर के उस दिशा की ओर जहां से सूर्योदय होता है, यानी 90 डिग्री पर वहां के देवता है भगवान इंद्र, और वहां के ग्रह का प्रभाव है सूर्य का, यानी पूर्व दिशा आपकी, और सूर्य ही आपको आपका राज सत्ता में मान सम्मान, राजनीति में मान सम्मान, सरकार में ऊंचे पदों पर आपको लेकर जाता है। इसी तरह से जब आप और आगे बढ़ते हैं 45 डिग्री पर, तो यहाँ पर है आपका आग्नेय कोण, यानी यहाँ के जो ग्रह का जिसका वास है इस दिशा में वो है शुक्र, और जो देवता है इसके वो है अग्निदेव। तो यानी शुक्र ग्रह हमें जीवन में धन देता है, अच्छा लाइफ पार्टनर देता है, और धन का जो बहुत सारा एक टेक्निकल फॉर्म में आजकल जो डिजिटल दुनिया में जो हम जितने भी हमारे पास धन कमाने के सोर्स हैं वो सब शुक्र के ही प्रभाव में है। इससे आगे आप जैसे ही बढ़ेंगे 45 डिग्री, तो यहाँ पर 180 डिग्री पर हम पहुंच जाएंगे, और यहाँ आ जाती है हमारी दक्षिण दिशा, जहाँ के देवता हैं यम, और जहाँ ग्रह का प्रभाव है वो है मंगल। यानी हमारे जीवन में, आपके जीवन में साहस, शौर्य, ऊर्जा और धैर्य का कारक ग्रह मंगल है। इसी तरह से जब आप और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 225 डिग्री पर है हमारा नैऋत्य कोण, यानी कि यहाँ के देवता हैं हमारे राहु, और हमारा ग्रह जो है यहाँ पर राहु का ही वास है, और जो हमारे यहाँ पर जो देवता रहते हैं यानी हमारे पितरों का वास इसमें बताया जाता है। यानी कि आपके जीवन में अचानक भी कोई अच्छी या बुरी घटना होती है तो वो इसी दिशा का प्रभाव है। इससे आगे जब आप और 45 डिग्री बढ़ेंगे तो 270 डिग्री पे है आपकी पश्चिम दिशा, यानी यहाँ के स्वामी है आपके ग्रह का प्रभाव है शनि का, और जो देवता है वो है वरुण, और शनि ही कारक है जीवन में आपको वर्चस्व से यश देने का, सम्मान देने का, विश्व स्तर की प्रतिष्ठा देने का। इससे आगे जब आप बढ़ते हैं यानी वायव्य कोण की ओर, तो यहाँ पर है हमारे देवता वरुण देव यानी वायुदेव, और यहाँ का जो स्वामी ग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा हमारी मानसिक शक्तियों का कारक, हमारे मानसिक बल का कारक, हमारे अवचेतन मन का कारक, और हमारा मन क्योंकि पृथ्वी पर 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है, तो मन का हमारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव है। इससे आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे यानी और 45 डिग्री इसमें ऐड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 360। फिर से हम 0 पर आ गए, जहाँ के देवता यानी कि जहां पर ग्रह है हमारा दिशा है उत्तर और ग्रह है हमारा बुध। तो इस तरह से जब आप देखोगे 325 डिग्री पर चंद्रमा, 360 डिग्री यानी 0 पर बुध यानी बुद्धि, और 45 डिग्री पर ईशान यानी गुरु। जब इन तीन के बल को हम जीवन में बढ़ाते हैं तो हम अपने गुरु शक्ति का, अपने शरीर के गुरुत्व शक्ति का, ज्ञान की शक्ति का, चंद्र यानी मन को, बुध यानी बुद्धि से उत्तर दिशा, ईशान यानी जहां के भगवान देवता शिव हैं, निश्चित ही हम ध्यान की ओर उपलब्ध हो जाते हैं। तो आइए इस गुरु पूर्णिमा पर हम और आप मिलकर मनाएंगे इसको, और ज्यादा से ज्यादा आप मेरे मैसेज को शेयर करिएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारे पास है उससे तो हम खुश नहीं हैं, लेकिन जो नहीं है उसकी चिंता में हम लगे रहते हैं। तो ईश्वर ने जो हमारे शरीर के अंदर ये जो हमारा अवचेतन मन दिया है, इसमें वास्तव में इतनी शक्ति है कि हम भी देवताओं के तुल्य हो सकते हैं। ये शास्त्रों में आया है, देवता भी मानव जन्म को तरसते हैं, ये बहुत मूल्यवान है, इसमें इतनी ही शक्तियां हैं जितनी आप इस पृथ्वी पर शक्तियां देख रहे हैं। बस बात है तो जगाने की। जिस तरह हम कोई भी पेड़ लगाते हैं, उसका उचित पालन पोषण करते हैं, उचित वातावरण देते हैं, इसी तरह से जब हम अपनी मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करते हैं, एक उचित वातावरण बना के रखते हैं, अब ज्ञान सम्मत होकर वैदिक संस्कृति का पालन करते हुए, तो निश्चित ध्यान रूपी पुष्प आपके अवचेतन मन से आपके व्यवहार में, आपके कर्मों में आपको सुगंध के रूप में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। क्योंकि चमत्कार कहीं भी नहीं है। अपने गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुत्व रूपी ध्यान को खुद बढ़ाएं, क्योंकि ध्यान का जो पहला बिंदु है वो है आपका और हमारा यानी कि नाभि पर।
नाभि में हमारा अमृत है। और जब भी आप कोई ध्यान करते हैं, कोई सूक्ष्म प्राणायाम करते हैं, तो वो उस अमृत की वाइब्रेशन पूरे शरीर में फैलनी शुरू हो जाती है। लेकिन हम जीवन के 100% में से 90% में नकारात्मक रहते हैं, हमेशा चिंताओं में रहते हैं। तो इसलिए वो अमृत की वो बूंदें कम पड़ जाती हैं आपको, यानी कि महसूस होने के लिए। तो उसके लिए जरूरी है कि हम और आप मिलकर इस गुरु पूर्णिमा पर अपने इस पर्व को एक योगिक क्रिया के रूप में अपनाएंगे, योग में होकर अपने गुरुत्व को खुद जगाएंगे, अपने गुरु स्वयं बनेंगे। जिस तरह से दिल्ली में कुतुब मीनार को देखने के लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं, जिस तरह ताजमहल को देखने के लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं, तो रास्ते सबके अलग अलग हैं, लेकिन ताजमहल सबको वैसा ही दिखाई देगा जैसा ताजमहल है। तो ईश्वर के अलग अलग नाम, अलग अलग मार्ग सिर्फ हमें उस रास्ते की ओर बढ़ाने के लिए हैं, जिससे हम सरलता से ध्यान को उपलब्ध होकर मानव जीवन के मूल्य को सार्थक करें और किसी भी बात की मन में कुंठा न बनाकर एक नया संकल्प लें और आगे बढ़ जाएं। तो आइए मैं फिर से आपको मैसेज देना चाहूंगी, फेसबुक पर आप मेरा 5 जुलाई को ठीक 11:45 से और 12 बजे तक मैं लाइव सेशन में आपके साथ रहूंगी। 3 मैं चीजें आपको सिखाऊंगी, कैसे अपने अमृत को जागृत करना है, कैसे अपने गुरुत्व को बढ़ाना है और कैसे ध्यान को प्राप्त करना है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फिर किसी जानकारी के साथ मिलेंगे।